हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 यूनिट एंड मेजरमेंट का टॉपिक एरर एनालिसिस। एरर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एब्सोल्यूट एरर। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए। इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू के बीच में और ट्रू वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। सपोज हमने किसी क्वांटिटी को n टाइम्स मेजर किया और उसकी मेजर्ड वैल्यूज को हमने a1 a2 a3 सोन अप टू an से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमने एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। मीन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ अ टर्म्स। अब ये मीन वैल्यू आ जाएगी हमारे पास और फिर मीन वैल्यू में से हम इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर। सो देन द एरर इन द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज आर, एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा ए वन, फर्स्ट इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू के का मीन के साथ जो डिफरेंस है उसको हम डेल्टा ए वन से लिखेंगे। सिमिलरली सेकंड मेजर्ड वैल्यू का मीन के साथ जो डिफरेंस है उसको डेल्टा ए टू से लिखेंगे। इसी तरह हमने जितनी भी वैल्यूज नोट की हैं उन सबका मीन के साथ हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा ए वन इज इक्वल टू ए मीन माइनस ए वन, डेल्टा ए टू इज इक्वल टू ए मीन माइनस ए टू, सिमिलरली सोन अप टू डेल्टा ए एन इज इक्वल टू ए मीन माइनस ए एन। नाउ ए डेल्टा ए जो है वो पॉजिटिव भी आ सकता है कुछ केसेस में और नेगेटिव भी आ सकता है, बट एब्सोल्यूट एरर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमने एब्सोल्यूट एरर सिर्फ कौन सा लेना है, पॉजिटिव वैल्यू को लेना है। नेगेटिव और पॉजिटिव कब आएगा, जब ए मीन हमारा बड़ा होगा इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू से तो हमारा डेल्टा ए जो है वो पॉजिटिव आएगा, और जब मीन वैल्यू हमारी छोटी होगी इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू से तो डेल्टा ए की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, बट मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव एब्सोल्यूट एरर को ही काउंट करेंगे। So what is the mean absolute error? It is the arithmetic mean of magnitude of absolute error in all the measurement of a quantity. As the name indicate, mean absolute error, हमने absolute error कैलकुलेट किए हैं, उन सब का मीन फाइंड आउट कर लो तो वो बन जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। और मीन एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा ए मीन से लिखते हैं। डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री सोन अप टू डेल्टा ए एन डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे, हम एन कर लेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। नाउ नेक्स्ट इज अ रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए मीन की और मीन एब्सोल्यूट एरर की रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। इन दोनों की रेशियो फाइंड आउट कर देंगे, दैट इज डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। व्हेन रिलेटिव एरर इज मल्टीप्लाइड विद 100 इट बिकम्स द परसेंटेज एरर। जब रिलेटिव एरर को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं वो बन जाता है हमारा परसेंटेज एरर। अब इसके ऊपर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। In an experiment, the value of a refractive index of a glass were found to be 1.48, 1.51, 1.53, 1.52 and 1.47 in a successive measurement. हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मेजर की है सक्सेसिव मेजरमेंट में, और अब हमने रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है। तो रिलेटिव एरर के लिए हमें एक तो मीन एरर निकालना पड़ेगा, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। तो पहले हम मीन एरर निकाल लेते हैं, सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। जब हमने किया तो इसकी वैल्यू आई है 1.50 और अब मीन एरर आ गया 1.50। अब मीन एब्सोल्यूट एरर हम कैलकुलेट करेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हम इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू को मीन वैल्यू में से माइनस कर देंगे। तो मीन आया हमारा 1.50 और इंडिविजुअल वैल्यूज को हमने माइनस कर दिया। नाउ एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, बट मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को ही लेंगे, इसलिए हमने इसको मॉड के बीच में लिखा है। उसकी रिजल्ट आ गया हमारा 0.02, 0.01, 0.03, 0.02 एंड 0.03। नाउ मीन एब्सोल्यूट एरर हमने कैलकुलेट करना है और मीन एब्सोल्यूट एरर सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। इन सारे टर्म्स को हम ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर देंगे। इसकी मीन वैल्यू आ गई हमारी 0.02। नाउ रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन एरर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर आया हमारा 0.02 और मीन एरर आया हमारा 1.50। इन दोनों की हमने रेशियो फाइंड आउट कर ली तो आ गया 0.013 which is approximately equals to 0.01। now परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है तो रिलेटिव एरर को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो बन जाएगा परसेंटेज एरर। then when 0.01 is multiplied with 100 it becomes the 1%। it means to say हमारे जो मेजरमेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की उसमें 1% का एरर है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। एरर्स कैसे कंबाइन करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे जब कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड,
जब दो क्वांटिटीज ऐड होती हैं और सब्ट्रैक्ट होती हैं तो एब्सोल्यूट एरर फाइनल रिजल्ट में हमेशा ऐड होते हैं. Absolute error in the final result is a sum of absolute error in the individual quantity. Suppose a quantity has z which is equals to a plus v. अगर a की मेजरमेंट में कुछ एरर है और b की मेजरमेंट में भी कुछ एरर है तो फाइनल रिजल्ट में भी एरर आएगा. दैट इज a is equals to a plus minus of delta a and b is equals to b plus minus of delta b. अगर a में एरर है और b में भी एरर है तो z में भी एरर होगा, इसलिए z को हम लिखेंगे z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z. और इक्वेशन नंबर 1 में हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमने नोट की है, a प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a और b प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b. वैल्यूज पुट करके जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, a और b को हमने एक साथ करके लिख दिया, दैट इज a प्लस b हो गया. और प्लस माइनस साइन जो डेल्टा a के साथ भी है और डेल्टा b के साथ भी है, हमने इसको कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर डेल्टा a और डेल्टा b बच गया. नाउ हमें पता है a प्लस बी इज इक्वल टू जेड है, इसलिए राइट हैंड साइड में a और b की जगह पे हम z लिख सकते हैं. नाउ इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में भी z की टर्म आ रही है और राइट हैंड साइड में भी z की टर्म है, तो z से z कैंसिल हो गया. क्या बच गया? डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b. अब हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि when a quantity is equals to the sum of two individual quantities, then maximum possible error in the final result, that is in a z, is equals to sum of absolute error in a and b. और जितनी भी क्वांटिटीज उसमें फिजिकल क्वांटिटी में ऐड हो रही हैं उन सब के एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर आएगा. नेक्स्ट है एरर्स ऑफ डिफरेंस व्हेन टू क्वांटिटीज आर सब्ट्रैक्टेड. जब दो क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और a की मेजरमेंट में भी कुछ एरर है और b की मेजरमेंट में भी कुछ एरर है तो z में भी एरर होगा, इसलिए z को हम z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z से लिख देंगे. a की जगह पे हम पुट कर देंगे a प्लस डेल्टा a और b की जगह पे हम पुट कर देंगे b प्लस डेल्टा b. अब जब हमने a और b की वैल्यू पुट की तो माइनस साइन b के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और b बन जाएगा माइनस b, और डेल्टा b के साथ जब माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव साइन नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन जाएगा. अल्टीमेटली डेल्टा b के साथ फिर से वही साइन रह जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव. नाउ a और b को हमने कंबाइन करके लिख दिया, देन a माइनस b हो गया. प्लस माइनस डेल्टा a में भी है और डेल्टा b में भी है, इसलिए हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया डेल्टा a प्लस डेल्टा b. नाउ a माइनस बी इज इक्वल टू z है, इसलिए इक्वेशन में ये बन जाएगा z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a प्लस डेल्टा b. नाउ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में z से z कैंसिल हो जाएगा. क्या बच जाएगा? दैट इज z डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b. अब हम ये नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे क्वांटिटीज तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही थी, बट फाइनल रिजल्ट में जो एब्सोल्यूट एरर है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन अ इंडिविजुअल क्वांटिटी. मीन्स चाहे क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, फाइनल रिजल्ट में जो एब्सोल्यूट एरर है वो हमेशा क्या होंगे? ऐड होंगे. नाउ व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड. जब दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं तब हम रिलेटिव एरर फाइंड आउट करते हैं और रिजल्ट में जो फाइनल रिजल्ट में जो रिलेटिव एरर आता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ रिलेटिव एरर इन अ इंडिविजुअल क्वांटिटी. सपोज ए क्वांटिटी है z विच इज इक्वल टू ए बी. if there is a error in a a which is a plus minus of delta a and in a b is b plus minus of delta b, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो z में भी कुछ एरर आ जाएगा, दैट z बिकम्स z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z. a की वैल्यू आ गई है a प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a और b की वैल्यू आ गई b प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b. ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए हम इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. जब a b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा a b और a को हम डेल्टा b से मल्टीप्लाई करेंगे और डेल्टा a को डेल्टा b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा b डेल्टा a और a डेल्टा b. जब डेल्टा a और डेल्टा b आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इट बिकम्स अ डेल्टा a एंड अ डेल्टा b. नाउ इक्वेशन में बोथ साइड हम a b से डिवाइड कर देंगे. तो इक्वेशन थी हमारी z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z इज इक्वल्स टू a b प्लस b डेल्टा a प्लस a डेल्टा b प्लस डेल्टा a एंड डेल्टा b. जब इक्वेशन को हम a b से डिवाइड करेंगे, ये a b से डिवाइड होगा, a b इज इक्वल टू z है, ये भी a b से डिवाइड होगा, a b इज इक्वल टू z है. यहाँ पे हमने a b लिख दिया, राइट हैंड साइड में सारी टर्म्स के नीचे डिवाइड कर दिया हमने a b से.
ए बी से बी कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ जेड से जेड कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 1 बच गया, और यहाँ पे बी से बी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, और ये लास्ट वाली टर्म को हम एज यूजुअल छोड़ देंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 है और राइट हैंड साइड में भी 1 है, वो भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और डेल्टा ए अपॉन ए को हमने एक साथ लिख दिया, डेल्टा बी अपॉन बी को हमने एक साथ लिख दिया। नाउ हम ये नोटिस कर रहे हैं कि डेल्टा ए और बी बहुत स्मॉल है, क्योंकि जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी की कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें जो एरर है वो बहुत छोटा सा डिफरेंस आता है। तो डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल, सो देयर प्रोडक्ट विल बी वेरी स्मॉल। अगर ए और बी स्मॉल हैं तो उनका प्रोडक्ट उससे भी स्मॉल हो जाएगा, हैंस द मैक्सिमम रिलेटिव एरर। जो ये टर्म्स हैं डेल्टा ए और डेल्टा बी, इनको हम इग्नोर कर सकते हैं, तो जो मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर है वो बन जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, तब रिलेटिव एरर इन अ जेड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ रिलेटिव एरर इन अ इंडिविजुअल क्वांटिटी। सिमिलरली डिवाइड में भी ऐसा ही होगा कि जब दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती हैं या डिवाइड होती हैं, देन फ्रैक्शनल एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज अ सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन देयर मल्टीप्लायर और अ डिवाइजर। एरर इन केस ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू सम पावर, जब मेजर क्वांटिटी में कोई पावर है तो रिलेटिव एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी रेज टू पावर k इज द k टाइम्स द रिलेटिव एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटी। सपोज z इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो z को हम a इंटू ए लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट वाला रूल लगाएंगे, तो फ्रैक्शनल एरर इन z कैलकुलेट करेंगे विच इज इक्वल टू डेल्टा z अपॉन z। अगर z फाइनल रिजल्ट में जो फ्रैक्शनल एरर आता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी, मींस फ्रैक्शनल एरर इन अ ए प्लस फ्रैक्शनल एरर इन अ बी। तो फ्रैक्शनल एरर इन अ ए को हम लिखते हैं डेल्टा ए अपॉन ए से, दूसरा टर्म भी ए है इसलिए हमने फ्रैक्शनल एरर इन अ ए ऑल्सो डेल्टा ए अपॉन ए लिख दिया है। दोनों टर्म्स सिमिलर हैं तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी, इट बिकम्स द 2 डेल्टा ए अपॉन ए। अब हम ये देख रहे हैं कि क्वांटिटी हमारे पास ए स्क्वायर थी, तो जो हमारा रिलेटिव एरर आया है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रिलेटिव एरर इन अ ए। मीन्स टू से जब भी कोई पावर दी है मेजर्ड क्वांटिटी में, उसका जो फ्रैक्शनल एरर आएगा दैट इज इक्वल टू द पावर टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर इन अ इंडिविजुअल क्वांटिटी। इसी तरह हमने अगर एक से ज्यादा टर्म्स हैं तो उसके लिए भी फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट किया है, z इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर ऑफ p, b रेज़ टू पावर ऑफ q अपॉन c रेज़ टू पावर ऑफ r। तो अगर ए बी सी तीनों में एरर है तो z में भी कुछ एरर होगा, और z का फ्रैक्शनल एरर हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा z अपॉन z विच इज इक्वल टू द पावर टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस पावर टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर इन बी प्लस पावर टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर इन सी। सो a की पावर p है, सो इट बिकम्स द p इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस q इंटू डेल्टा b अपॉन b प्लस r इंटू डेल्टा सी अपॉन सी। मीन्स टू से अगर मेजर्ड क्वांटिटी विद सम पावर्स हैं तो फ्रैक्शनल एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू द k टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटी के बराबर आता है। सो होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।